दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पवन जायसवाल और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार और आपके अपने यूट्यूब चैनल तक जिज्ञासा में। दोस्तों, सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अगले दौर की वार्ता के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है। सरकार द्वारा सोमवार को उठाए गए इस कदम का उद्देश्य 3 नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध का एक तार्किक समाधान निकालना है। किसान संगठनों ने सितंबर में लागू किए गए नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तौर तरीके सहित एजेंडे पर मंगलवार 29 दिसंबर को वार्ता करने का पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है। किसान संगठन सैद्धांतिक रूप से वार्ता में शामिल होने पर राजी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बैठक के एजेंडे में तीनों कानूनों को वापस लेने के तौर तरीके पर चर्चा शामिल होनी चाहिए। नए प्रदर्शनकारियों के जुड़ने से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बीच सुनियोजित तरीके से झूठ की दीवार खड़ी की गई है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा और प्रदर्शनकारी किसानों को जल्द सच्चाई का एहसास होगा। मंत्री ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गतिरोध का जल्द समाधान ढूंढ लिया जाएगा। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे एक पत्र के जरिए उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में बुधवार 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे वार्ता करने का न्योता दिया है। पिछली औपचारिक बैठक 5 दिसंबर को हुई थी, जिसमें किसान संगठनों के नेताओं ने दोनों कानूनों को निरस्त करने को और अपनी मुख्य मांग पर सरकार से हाँ या ना में स्पष्ट रूप से जवाब देने को कहा था। वार्ता बहाल करने के लिए किसान संगठनों के प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए अग्रवाल ने कहा है, सरकार भी इसे स्पष्ट इरादे और खुले मन से सभी प्रासंगिक मुद्दों का एक तार्किक समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के लिए किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित एजेंडा के बारे में सचिव ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों फसलों की एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद प्रणाली और विद्युत संशोधन विधेयक तथा दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अध्यादेश पर विस्तृत चर्चा होगी। हालांकि सरकार के पत्र में किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित एक प्रमुख शर्त का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिसने किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तौर तरीके पर वार्ता किए जाने की मांग की थी। 40 किसान संगठनों के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा है कि 26 दिसंबर को सरकार को भेजे गए पत्र में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना और एमएसपी को कानूनी गारंटी नई वार्ता के एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद भी सरकार ने पत्र में किसी विशेष एजेंडे का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है, लेकिन हम सरकार के साथ वार्ता के लिए सैद्धांतिक रूप से राजी हो गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 100वें किसान रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि किसी क्षेत्र में सुधार के लिए उनकी सुधार की नीतियां स्पष्ट हैं और इरादे पारदर्शी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम भारतीय कृषि और किसान को मजबूत करने की राह पर पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़े रहेंगे। हालांकि मोदी ने इस मौके पर कृषि कानूनों का सीधे उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वह इस बात पर और जोर देते रहे कि वे कानून किसानों के हित में हैं और विपक्ष इनको लेकर